किसी एक को अप्रिशिएट करना है तो किसको अप्रिशिएट करोगे? बिटवीन दिस ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। और जो मोदी साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल यही बात है। इंडिया में आप देख लें कि वहाँ पे भी ये सिस्टम अभी हमारे से तो काफ़ी अच्छा है। उनकी फिर भी बात सुनी जाती है, वो उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक औरत मार रही है, वहाँ उसको सो बुरा भला कहते हैं जी, नहीं होना चाहिए। इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं या उनकी ताकत को तोड़ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसा कर सकते हैं कभी इन फ्यूचर। आज से कोई 500-600 साल बाद अगर करें तो मेरे ख्याल में होगा, अदरवाइज रिसेंट टाइम में बहुत मुश्किल है। और उसकी वजह यह है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। के साथ प्यार से रहना चाहिए, औरतों के साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले इनके रिस्पेक्ट देनी चाहिए इनको, औरतों को। जो हमारे माशरे में जो औरतों को इस चीज़ का महरूमियत है। लेकिन जो सबसे ओवरऑल चीज़ देखी गई है, जब से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को लीड कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी कंट्री है उसको बहुत हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत सा इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। वो उन्होंने बैक किया अपने हर डिपार्टमेंट को। कोई भी उठा के देख लें आप। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी लड़कियां हो गई है मोदी जी की दीवानी। ऐसा क्या है मोदी जी के अंदर जो पाकिस्तान के लोग मोदी जी को इतना पसंद करते हैं? तो जानने वाले पाकिस्तान के लोगों से तो चलिए स्टार्ट। वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी राय देनी है कि आपको किस प्रेसिडेंट या किस प्राइम मिनिस्टर का जो है वो औरतों से मिलने का तरीका बेहतर लगा। ठीक है जी क्या लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने अच्छे तरीके को फॉलो किया? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल मार्केट की तो आपको पता है कि हर तरफ यही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जो इंडिया है, जो कंट्री है, वो वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करती है, लाइक उधर की ड्रेसिंग और हर चीज़ को देखते हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी का वो हिसाब नहीं है। अगर हम किसी भी वीडियो को उठाकर देखें, कोई भी ऐसी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना या कोई भी जाता है तो उनके एक हद तक उनको मतलब सिर्फ एक सलाम के हद तक, हाथ मिलाने के हद तक। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जो कि नरेंद्र मोदी वेस्टर्न को फॉलो नहीं करते और इस तरह जो बाइडन या रशियन लीडर की तरह हाथ से आगे नहीं बढ़ते? देखें, हम जितने भी एशियंस हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, जितने भी एशियंस हैं वो में रहते हैं, जो कि हमारा एक कल्चर है कि जी औरत को इज़्ज़त देनी है। तो जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे इस चीज़ को वो भी इज़्ज़त देते हैं, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे ये कल्चर, इसको बुरा नहीं समझा जाता कि आप औरत को हक कर रहे हैं या उसको मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता। जबकि हमारे कल्चर में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि आप औरत को इज़्ज़त नहीं दे रहे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक लगता है ये बड़ी वजह है कि वो एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और साथ में हिंदू के साथ साथ सिख और बाकी मतलब कम्युनिटी भी रहती है। इस वजह से भी वहाँ पर एक इस तरह का दायरा बना हुआ है। ऑब्वियसली वो है ऐसे कि उसमें हर ज़ात के लोग रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चूँकि हम एशियंस हैं, तो कोई भी आप कंट्री उठा के देख लें, हमारे श्रीलंकन्स हैं, बांग्लादेशी हैं, हम हैं या जितने भी, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि हमने औरत को रिस्पेक्ट देनी है। तो मेरे ख्याल से वो इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि औरत को रिस्पेक्ट देनी है। दैट्स व्हाई। अगर मैं आपको कहूँ इनमें से किसी एक को अप्रिशिएट करना है तो किसको अप्रिशिएट करूँ? बिटवीन दिस ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। अगर एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम देखें तो वैल्यूएबल जो एक पर्सन माना जाता है लीडर्स में, तो वो इस टाइम नरेंद्र मोदी बहुत हाइप पे हैं। अगर हम अपनी बात करें, किसी और की बात करें तो इतना अच्छे नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं। क्या वजह, क्या खसूसियात लगती है उनमें? ऑब्वियसली देखें, जैसे कि पीछे कोविड भी था तो पाकिस्तान भी काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म किया, इंडिया ने भी किया, ओवरऑल कंट्रीज ने ट्राई की कि वो इस पर परफॉर्म अच्छा करें। लेकिन जो सबसे ओवरऑल चीज़ देखी गई है, जब से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को लीड कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी कंट्री है उसको बहुत हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत सा इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। वो उन्होंने बैक किया अपने हर डिपार्टमेंट को। कोई भी उठा के देख लें आप, स्पोर्ट्स उठा के देख लें आप, उनका कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमने उनमें इंप्रूवमेंट देखी है। IT उठा के देख लें, तो वहाँ पे हर एक उनके टैलेंट को जो है वो ग्रूम किया जाता है, उसको बैक किया जाता है, उसको सामने लेके आते हैं वो लोग। जबकि ऐसा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सो दैट्स वाई कि वो नरेंद्र मोदी है काफ़ी हाँ जी। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है 75 साल गुजारने के बाद अब वो टाइम है कि हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं या उनकी ताकत को तोड़ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसा कर सकते हैं कभी इन फ्यूचर। आज से कोई 500-600 साल बाद अगर करें तो मेरे ख्याल में होगा, अदरवाइज रिसेंट टाइम में बहुत मुश्किल है। और उसकी वजह यह है कि हम लोग बहुत पीछे हैं किसी भी चीज़ में। हम उनसे IT में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जबकि ये जो रिसेंट टाइम चल रहा है इसमें अगर आप IT में बहुत पीछे हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि IT एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम का, रिसेंट टाइम का। सो आई थिंक सो कि जब तक हम अपना IT को इम्प्रूव नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी एंगल से। और मेरे मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पॉलिटिक्स का, और हमारी पॉलिटिक्स में अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे कि वो चोर है या ये चोर है। अब तक आवाम को ये समझ नहीं आ रही। जबकि आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे ये एक दफ़ा कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स तक जब तक उनका टाइम पीरियड होता है वो उसको नहीं छेड़ते, चाहे वो गलत तरीके से अच्छे तरीके से है। सो वो जब तक एक प्राइम मिनिस्टर रहता है तो वो अपनी कंट्री के लिए अच्छे काम करता है। सो वो उनकी कंट्रीज 2024 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनेगा या कोई और भी आ सकता है?
जैसे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी परफॉर्म कर रहे हैं एज ए इंडियंस, कुछ चीज़ें हैं जो उनकी गलत हैं, जैसा कि उन्होंने मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, लेकिन एज ए इंडियंस अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि वो आएंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इंडियंस को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि कोई अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस लेते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शंस लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि वो आएंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। लगता है आपको ये रियलिटी है? आई थिंक अबाउट द प्रेसिडेंट यूएस जो बाइडन के बारे में तो काफ़ी मशहूर है, ही इज़ वेरी इनटू किड्स, दैट्स द थिंग है। और जो उनका ट्रेडिशन है अमेरिकन सॉरी इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनका ट्रेडिशन है कि वो मतलब वो करते हैं। सो आई थिंक इट इज़ रियलिटी। आपको ये लगता है कि एक वुमेन के साथ क्या करना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया या फिर जो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जो बाइडन उन्होंने किया, क्या करना चाहिए? जो बाइडन ने किया वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान वैसे ही छितर पड़ जाने। पाकिस्तान सो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, मतलब ओवरऑल गर्ल्स की अगर हम बात करें तो क्या गर्ल्स के साथ ट्रीट कैसे करना चाहिए? बेसिकली जो है ना, आई थिंक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन हर चीज़ वेरी करती है। पाकिस्तानी ट्रेडिशन इज़ डिफरेंट, ये वेस्टर्न इज़ डिफरेंट। वहाँ पे हैंडशेक और हगिंग इट्स अ सिंपल थिंग, यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। कल्चर अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में वेस्टर्न कल्चर चलता है, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हमने कभी भी इस तरह की चीज़ देखी, इवन जब भी देखते हैं उन्हें झुका हुआ देखते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करती है। इसके पीछे क्या वजह लगती है? आई थिंक देखें इंडिया की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को अडेप्ट किया है उनका, लेकिन उनका अपना कल्चर नहीं है इस तरह से, क्योंकि वो नमस्ते वगैरह करते हैं और उनका बेसिकली वो ऐसी इस तरह से शेक करते हैं जैसे इस तरीके से पाकिस्तान का भी जो इस्लामिक कल्चर है, लेकिन ये चीज़ हमने अडॉप्ट किया वेस्टर्न कल्चर से, हमारा पार्ट नहीं है। सो बट बेसिकली आई थिंक ये एरिया टू एरिया डिपेंड करती है, और मेरे नहीं ख्याल से अगर कोई हॉक वगैरह कर रहा है और प्रोफेशनल लेवल पे है तो इसका कोई इतना इशू होना चाहिए। अच्छा, अगर इस वीडियो की मैं बात करूं तो आप इसमें से किसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें आप रशियन लीडर को भी देखते हैं, जो बाइडन को भी देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी देखते हैं, किसको आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे? आई थिंक जो इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो जो बाइडन तो ही वाज गेटिंग टू कोजी विद द किड्स, आई डोंट रिकमेंड दैट थिंग। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट जो बात कर मोदी साहब थे वो ही वाज गेटिंग प्रैक्टिसिंग द ऑन ट्रेडिशन, दैट्स इट। आई थिंक रशियन प्रेसिडेंट वाज गुड। एक छोटा सा मैसेज वुमेन्स के लिए देना चाहें तो आप क्या देंगे? वुमेंस के लिए इसकी रिस्पेक्ट करें वीमेंस की, और जो मोदी साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। के साथ प्यार से रहना चाहिए, औरतों के साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले इनके रिस्पेक्ट देनी चाहिए इनको, औरतों को, जो हमारे माशरे में जो औरतों को इस चीज़ का महरूमियत है। हमें ये चाहिए कि इन्हें इज़्ज़त दें, इनसे प्यार से रहें, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे बीवी है। हमारे माशरे में ये चीज़ें नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा काफ़ी। हमारे माशरे में ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा। तालीम की कमी है, सबसे पहली बात तो ये है। शौर नहीं है, अभी भी लोग इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। आप शहरों में वो हॉर्स ट्रेंड चलता है, देहातों में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है औरतों के साथ। ये बड़ा हमारे लिए बुनियादी मसला है, इसलिए इसकी वजह मसला है कि ये तालीम की वजह से है। आपको लगता है कि यहाँ पर भी रेप केसेस या ऐसे केसेस तो हर जगह पे होते हैं, मगर रेशियो जो है पाकिस्तान की ज़्यादा मानी गई है, पाकिस्तान की ज़्यादा देखी जा सकती है? क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर कानून उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा? बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं। यहाँ पे और जो है वो गरीब के लिए और कानून है, अमीरों के लिए और कानून है। इसी वजह से जिन्हें अवेयरनेस नहीं, जिन्हें बात करनी नहीं आती बेचारी औरतों के साथ, जहाँ पे जातों में रहती उनके साथ जुल्म होता है, वो थाने कचहरी नहीं जा सकती। कुछ वैसे ही औरतें जिन्हें पता ही नहीं है किस तरह बात करनी है, उनके लिए जुल्म ही होता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हर तरह के लोगों का लिए राइट्स हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए राइट्स हैं या दूसरे लोगों के लिए राइट्स हैं? जी बिल्कुल, दोनों दो कानून बने हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होती, जिसकी पहुंच होती है उसकी बात समझ में, जिसको बात करने का पता होता है कि इसके साथ कैसे बात करनी है, उनकी सुनवाई होती है। जो बेचारे जिनसे बात नहीं होती उनको बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए। कंपेरेटिवली अगर मैं देखूँ इंडिया की बात करूँ तो आपका उसके बारे में क्या राय है? वहाँ पर औरतें जो अपने हक के लिए खड़ी होती है, या फिर अगर हम मुस्कान केस को देख लें या फिर हम बड़े बड़े अदारों में देख लें तो औरतें भी हैं, क्या इस बारे में आपकी राय है? जी बिल्कुल यही बात है। इंडिया में आप देख लें कि वहाँ पे भी ये सिस्टम अभी हमारे से तो काफ़ी अच्छा है। उनकी फिर भी बात सुनी जाती है, वो उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक औरत मार वहाँ उसको सो बुरा भला कहते हैं जी, नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से लोग अपनी औरत। जी हाँ, इंडिया के अंदर सबकी सुनी जाती है, महिला को इज्जत दी जाती है, सभी लोग जो है महिला की इज्जत करते हैं। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि महिला को सिर्फ अपनी हवस मिटाने का एक जरिया समझे। ये इंडिया है और इंडियन कल्चर में चीज़ें सिखाई जाती हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात से बहुत बिछड़ चुका है इंडिया के सामने या किसी देश के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाई महिलाओं के साथ जो बदसलूकी होती है सोच भी नहीं सकते आप लोग यार। उनके धर्म, उनके कानून कुछ ऐसे ऐसे हैं कि जिसमें महिलाओं के साथ गलत काम करना भी एक अच्छी बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है। दूसरी बात, भाई पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, मोदी जी से कोई मुकाबला नहीं है उनका। यार मोदी जी तो कहाँ है और वो हरामी कहाँ है, तो ये सब चलता रहता है।
आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कि जी पाकिस्तान के लोग भी मोदी जी को इतना पसंद करते हैं, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।